नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है ओवैस कर्नी न्यूज़ चैनल। 7 अक्टूबर की सबसे बड़ी खबर यही है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें आज एक छोटे से मुल्क जो मुसलमान मुल्क अजरबैजान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें आज छोटे से मुल्क अजरबैजान के सामने भीख मांग रही है कि किसी तरह से इस जंग को रोक दी जाए, इस युद्ध को रोक दी जाए। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अभी तक ओवैस कर्नी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर ले। मिलती रहेंगी आपको इसी तरह की सच्ची खबरें। नाज़रीन किराम, रोजाना मैं आपको 24 घंटे की अपडेट दे रहा हूं जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध के मुतालिक बातें होती है। अमेरिका, रूस, इजराइल, नाटो, ये तमाम बड़ी बड़ी ताकतें अजरबैजान को इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने साथ ही कहा है कि अभी इस युद्ध को, इस जंग को बगैर किसी शर्त के रोक दिया जाए। ये तमाम बड़ी बड़ी ताकतें छोटा सा मुल्क अजरबैजान जो मुस्लिम मुल्क है, ईमानी ताकत से जिस तरह से आर्मेनिया को धूल चटा रहा है, बड़ी बड़ी खबरें निकलकर हमारे सामने आ रही है। रोजाना कितने ही हजारों फौजियों को आर्मेनिया के तबाह बर्बाद कर रहा है, जिन्होंने मुसलमानों की जमीन काराबाख पर नाजायज कब्जा जमाया हुआ था कई साल से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात उन पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। कई साल से अजरबैजान उनको समझा रहा था कि हमारा इलाका काराबाख खाली कर दिया जाए, लेकिन वो माने नहीं। तो ये युद्ध जंग शुरू हो गया और अब कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरी आलमी जंग को दावत दे रहा है। कहीं ये वार आलमी जंग ना बन जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें इसके अंदर दिलचस्पी ले रही हैं। जहां एक तरफ रूस और फ्रांस आर्मेनिया के साथ है इतनी बड़ी बड़ी ताकत, वहीं तुर्की अजरबैजान के साथ खड़े होकर दुश्मनाने इस्लाम को धूल चटा रहा है। लेकिन पूरा मामला यह है कि अमेरिका, इजराइल और दूसरे बड़े अहम मुल्क अब इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पूरी तरह से मैदान में हार चुके हैं। उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो उन मुसलमानों का जिनके दिलों में कुव्वत ईमानी है, उनका मुकाबला कर सके। अब इस जंग को रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सदर हैं अजरबैजान के, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने उन तमाम बड़ी ताकतों ने जो अपील की है उस पर बात की कि वो इस युद्ध को, इस जंग को तभी रोकेंगे जब आर्मेनिया उनकी कुछ शर्तें मान ले। तो क्या है उनकी तमाम शर्तें, यानी अजरबैजान के सदर की तमाम शर्तें क्या हैं जो आर्मेनिया माने तो तभी ये जंग जो है रुक सकेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि करके सबसे पहले सबसे बड़ी शर्त जो अजरबैजान के सदर ने रखी है कि अभी के अभी सबसे पहले आर्मेनिया की फौज और उसके रहने वाले वहां गुंडे मवाली जो हैं वो काराबाख इलाके को पूरी तरह से खाली कर दे। नहीं तो पूरी दुनिया के सामने है कि अजरबैजान मार मार कर उनको काराबाख से भगा रहा है और कितने ही इलाकों पर और बड़े शहरों पर, कई सौ गांवों पर अजरबैजान की फौज और वहां के रहने वाले मुसलमान कब्जा कर चुके हैं और वहां से नाजायज कब्जा करने वाली फौज को भगा रहे हैं। तो अजरबैजान ने कहा सबसे पहले पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। यह सबसे बड़ी शर्त है जो आर्मेनिया को माननी पड़ेगी। तो इससे साफ साफ लगता है कि अजरबैजान के सदर न अमेरिका से डर रहे हैं, न नाटो से डर रहे हैं, न इजराइल से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा बगैर किसी शर्त के अभी जंग को रोक दिया जाए। लेकिन अजरबैजान के सदर ने उनको हिम्मत दिखाई, अपना जज्बा दिखाया कि हमारी शर्तें होंगी तभी ये जंग रुकेगी। शुरू तुमने की थी, खत्म हम इसको करेंगे। हम कहते रहे कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, लेकिन तुम नहीं माने। अब जंग शुरू हो गई तो हमारी शर्तों के साथ ही रुकेगी। दूसरी बड़ी अहम शर्तें उन्होंने उनके अजरबैजान के सदर ने आर्मेनिया के सामने रखी कि आर्मेनिया के जो वहां के सदर हैं, आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं, वो माफी मांगे अजरबैजान की तमाम आवाम से जिनकी जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो ये तो आर्मेनिया और उनके चाहने वाले जो दुश्मनान इस्लाम हैं, अमेरिका और जो ईसाई दुनिया है, सहूनी ताकतें हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो मुसलमानों से माफी मांगे।
तो ऐसी ऐसी बड़ी शर्तें अजरबैजान के सदर ने रखी हैं और ये तमाम बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई हैं, जो अमेरिका और इजराइल इन तमाम के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि इन्होंने अपील की थी अपनी ताकत दिखाने के लिए कि अभी बगैर किसी शर्त के जंग को रोक दिया जाए। लेकिन अजरबैजान के सदर ने एक इंटरव्यू में बड़ी बड़ी शर्तें रखकर तमाम सहूनी ताकतों और ईसाई ताकतों और बड़ी बड़ी ताकतों के मुंह पर तमाचा मारा है। सभी दुश्मनान इस्लाम हैं और जिस तरह से आर्मेनिया को वहां से मार मार कर भगाया है ये भी सभी के सामने है। और वहीं एक बड़ी अहम खबर ये आ रही है जिसको हमारे हिंदुस्तान के न्यूज़ 24 चैनल ने 6 अक्टूबर की रात में दिखाया कि अजरबैजान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी किया है। क्लस्टर बम नाज़रीन किराम किसी भी जंग में इस्तेमाल करना किसी के लिए अलाउ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा जहां ज़रूरी होता है वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है। अगर दुनिया ने क्लस्टर बम पर पाबंदी लगाई तो क्या हुआ? ये बहुत छोटे छोटे बम होते हैं जिनको हवाई जहाज के जरिए नीचे किसी भी शहर के अंदर गिराया जाता है। जब उस बम को गिराया जाता है तो उसमें बहुत सारे गोले आग के निकलते हैं और वो पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देता है। तो ऐसा बम इस्तेमाल किया अजरबैजान ने आर्मेनिया के एक शहर के ऊपर, जिसमें शहर को तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी ताकत और हिम्मत के साथ अजरबैजान अपना जो दम दिखा रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो एक क्लस्टर बम को इस्तेमाल किया गया जिसको पाबंद किया गया है, यानी उस पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन वही प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो ये थी बड़ी अहम खबरें अजरबैजान और आर्मेनिया जंग के हवाले से। 24 घंटे की अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। अभी एक और वीडियो, एक और खबर आपके सामने आएगी जिसमें पूरी तफसील हम बताएंगे कि 24 घंटे के अंदर अजरबैजान और आर्मेनिया का कितना नुकसान हुआ, कौन किस पर हावी है, कौन जंग जीत रहा है, कौन जंग हार रहा है। ये तमाम बातें हम अगली खबर में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल से अभी तक ना जुड़े हो ऐसी तरह की सच्ची और अच्छी खबरें देखने के लिए नीचे लाल बटन दिया गया है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह।